अगर शराब पी के दिन रात इसी धंधे में रखेगा उसको तो वो बलात्कारी है और क्या है। औरत को खिलौना बना रखा आदमियों ने। अच्छा बेचारियों को कुछ हक मिलेगा। शादी के बाद तो संबंध बनाना चाहता है तो वो तो हाँ ही है। फिर जो नशे में आके जेंट्स करेगा तो उसके ऊपर तो फिर एक्शन लिया जा सकता है ना, बोला जा सकता है, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। वो कोर्ट में जाना चाहे लेडीज जा सकती है। जबरदस्ती नहीं करना, हाँ उसकी फीलिंग्स के हिसाब से करे। फिर मैरिज लाइफ का फायदा क्या हुआ। मतलब एक का मन है और एक का मन नहीं है तो पत्नी अपनी खुशी से कह सकती है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नहीं। वो लेडीज बोले कि नहीं 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 और पति बोले नहीं मैं तो करूँगा, वो गलत है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ता क्राइम एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप की बढ़ती याचिकाओं पर सुनवाई की गई और अदालत का इस पर साफ तौर पर सिर्फ यही कहना था कि महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित, दोनों के सम्मान में कभी भी कोई अंतर नहीं हो सकता है। तो आज हम लोगों के बीच मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिरकार लोगों का इस पर क्या कहना है। क्या वो मैरिटल रेप को सच में क्राइम मानते हैं या नहीं, आइए चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? विमला देवी। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह पति जो थे पहले वो बहुत जबरन महिलाओं को और अपनी पत्नियों को ज़बरदस्ती वो यौन संबंध उनके साथ मनाना चाहते थे, लेकिन अब ये याचिका जब से दायर हुई है हाई कोर्ट में तो कहा गया है कि वो बलात्कार का आरोपी कहलाएगा। क्या आप मानते हैं ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ओके। और तो खिलौना बना रखी आदमियों ने। तो आप मानते हैं कि शादी होने के बाद भी महिला को ना बोलने का हक होता है? होता है, औरतों की मर्जी होनी चाहिए। ये भी थोड़ी बहुत, ये थोड़ा ना जरूरी है भाई, औरतों की कोई मर्जी नहीं होती, औरतों की मर्जी भी होनी चाहिए बेचारियों की। सर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि अगर पति जबरन मतलब पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, क्या वो सही है या गलत? देखो, सही है या गलत ये बात नहीं, ह्यूमैनिटी के हिसाब से आदमी के अंदर ऐसी फीलिंग होनी चाहिए भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी औरत को या लड़की को सबको बराबर का हक है, ये बात नहीं भी उसका हक नहीं है। अभी तो दुनिया बहुत आगे चली गई है, अभी तो अरब में भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी औरतों को बोलने का हक है। उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उनके ऊपर ज़्यादा आदमी दबाव नहीं डाल सकता, और आदमी के अंदर भी फीलिंग होनी चाहिए। दोनों हाथ से ताड़ी बजती है। आप सोचो भी अकेली औरत या एक आदमी गुजारा नहीं कर सकते, उनकी लाइफ इंडिपेंडेंट अच्छी लाइफ नहीं रहेगी। फ्री थिंकिंग मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स। आपकी जो थिंकिंग है फ्री होनी चाहिए। आपकी फ्री थिंकिंग तभी होगी जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। अगर औरतों के ऊपर प्रेशर होगा तो फ्री थिंकिंग नहीं होगी, फ्री थिंकिंग नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर मियाँ बीवी आपस में इकट्ठे आपस में कंप्रोमाइज़ करके नहीं चलते तो उस मैरिज लाइफ का फ़ायदा क्या। अगर हस्बैंड कहता है मैं तेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ और वाइफ किसी नहीं बनाना चाहती, चलो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स कभी, तो अगर वो बनाना ही नहीं चाहती तो फिर उसका ये बर्डन रखने का फ़ायदा क्या लाइफ में। अगर वो इसलिए नहीं बनाना चाहते कि वो कहीं बाहर और सेटिंग है तो फिर हस्बैंड की लाइफ क्या है। नहीं, अगर बाहर सेटिंग नहीं है और वो वैसे ही अभी रेडी नहीं है, वो नहीं मनाना चाहते, कंप्रोमाइज़ होना चाहिए कि जैसे दोनों की फीलिंग्स है कि आज हम करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कई बार अवॉइड भी करना पड़ जाता है। कई बार हस्बैंड की इच्छा नहीं होती या वाइफ की इच्छा नहीं होती, पर दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। तो आप मानते हैं कि हमारे समाज में ये अभी भी चीज़ है कि महिलाओं को एक मतलब दबाया जाता है और इन सब चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर दबाया जाता है घर समाज में? को हमारे समाज में ऐसा नहीं है, महिलाएं दबती नहीं हैं। जो महिलाएं दबती हैं वो अनपढ़ होंगी। आजकल तो जो ज़्यादातर लड़कियां एम्प्लॉयड हैं और जो औरतें अनएम्प्लॉयड हैं वो भी नहीं दबती, वो भी घर में बैठ के हस्बैंड पे अपना पूरा रोब झाड़ती हैं। तब शादी काहे किया भाई? जब शादी आप किए तो उसको निभाना चाहिए। नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। लेकिन सर बात यह है, अगर पति ज़बरदस्ती करता है तो अब ये फाइनल बात हुई है ज़बरदस्ती करता है अगर तो पत्नी को अधिकार है उसका विरोध करने का, तो वो बलात्कारी माना जाएगा पति। बलात्कारी का परिभाषा अलग है,
समझे कि ना। खाली अगर मुंह से बोली में चाली में अगर मान लीजिए कोई थप्पड़ मार दिया या कोई तरह का भाषा का अनुचित भाषा बोल दिया तो बलात्कार में वो नहीं आता। नहीं, अगर वो संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करता है तो कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि उस पर 375 धारा लगेगी जिसके तहत वो बलात्कारी कहलाएगा। करता है उसकी पत्नी है ना, तो उससे प्रेम से ही मान लीजिए जब दोनों का दिल मिलेगा तभी मान लीजिए संबंध होगा। दिनों का दिल अलग अलग है फिर संबंध कहाँ से होगा। चाहे अपनी पत्नी रहे दूसरा पत्नी रहे, अपनी पत्नी को भी खुश करने के लिए उसको मान लीजिए जो ये है सामाजिक रस्म रिवाज रीति उसको निभाना पड़ता है। इसका आपका पत्नी शादी कर लिए उसको लात से हरदम मारते रहेगा तो नहीं होगा। पति ज़बरदस्ती करता है पत्नी के साथ, आप मानते हैं हमारे समाज में ऐसे तत्व हैं? ऐसा तो नहीं, कहाँ देख रहे हैं। जबरदस्ती कहाँ होता है, जबरदस्ती काहे करेगा। जबरदस्ती तो प्रेम का चीज़ है ना, पति पत्नी विचार से सलाह से जबरदस्ती कहाँ कुछ होता है। वो अपवाद अलग चीज़ है, एक आठों अपवाद की बात अलग है। मैम, मैरिटल रेप्स के बारे में आपने सुना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैरिटल रेप्स यानी जो शादी के बाद ज़बरदस्ती पति करते हैं उनको उसको रेप माना जाता है। तो आप मानते हैं कि वो रेप है या पति कर सकता है, उसकी मतलब उसकी मर्ज़ी है? आप कैसे? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं होती कोई भी। नहीं होती। मतलब अगर आपने शादी कर ली है तो आप मानते हैं कि आपको ना बोलने का भी हक है? हाँ, क्यों नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर पति ज़बरदस्ती करता है तो वो बलात्कारी माना जाएगा? हो सकता है, पर मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि वो जब शादी तो माँ बाप की मर्जी से ही होती है। अगर उसमें पति अगर अपना हक मानता है तो उसमें रेप नहीं मानना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, लेकिन दोनों की मर्जी से वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, लोगों ने बढ़ते मैरिटल रेप्स पर अपनी राय रखी और उनका साफ तौर पर सिर्फ यही कहना था कि अगर शादी के बाद भी पति महिला के साथ यौन संबंध बनाने की ज़बरदस्ती करता है तो वो एक बलात्कारी ही कहलाता है। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं इशिका, झलको दिल्ली।